अश्वत्थामा हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण और जटिल चरित्र है। वह द्रोणाचार्य, कौरवों पांडवों के शाही गुरु और कृपि के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव के अंश से उत्पन्न माना जाता है और जन्म के समय ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, रोग, शस्त्रों से भय मुक्त रखती थी। जन्म लेते ही उनके कंठ से घोड़े जैसी ध्वनि निकली थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह अश्वत्थामा भी एक महारथी और उच्च कोटि के योद्धा थे। बचपन गरीबी में बीता, जिससे उन्हें दुख हुआ। इसी कारणवश अपने पिता के साथ हस्तिनापुर के शाही गुरु बनने के बाद वह कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन के करीबी मित्र और वफादार सहयोगी बन गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पांडवों ने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतो हता, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया। आदमी या हाथी स्पष्ट रूप से कहा गया नहीं था। इस झूठ से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और बाद में उनका वध कर दिया गया। पिता की छल से हुई मृत्यु से क्रोधित और दुखी होकर अश्वत्थामा ने युद्ध के अंतिम दिन कौरव सेना के अंतिम सेनापति का पद संभाला। रात के समय उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला करके पांडवों के 5 पुत्रों, उप पांडवों सहित कई प्रमुख योद्धाओं का वध कर दिया, जो एक घोर पाप माना जाता है। इस भयानक कृत्य के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें उनकी मस्तक मणि छीनकर और उन्हें 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया, जिसमें उन्हें रोगों और कष्टों का सामना करना पड़ा। अश्वत्थामा को 7 चिरंजीवियों में, अमर माने जाने वाले व्यक्तियों में माना जाता है और वह कुरुक्षेत्र युद्ध के कुछ जीवित बचे लोगों में से एक थे। उनका चरित्र एक शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद क्रोध और बदले की भावनाओं से किए गए अंतिम कर्मों के लिए जाना जाता है।